हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो क्लास नाइन्थ सीबीएसई जो है मैथ के चैप्टर में क्या क्या चेंजिंग किया है और कौन सा नया चैप्टर ऐड किया है। पहले हमको क्या पढ़ना था चैप्टर में, अब क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। आइए, आपका सिलेबस यही है। देखिए सिलेबस, देखिए ई है, ठीक है। तो सबसे पहले वहां भी पढ़ना था रियल नंबर, यहाँ भी पढ़ना है आपको रियल नंबर, ठीक है। फिर कुछ पढ़ना है रेशनल नंबर, पहले भी पढ़ना था अभी भी पढ़ना है रेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर, अब इसमें बोल रहा है रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर लाइन, जैसे बोलता था कि 7/9 -4/5, ऐसे करके इसको नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना था, इसको पढ़ना है। फिर डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि √3/4 का है ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट के ई रहेगा। फिर पावर एंड एक्सपोनेंट, मतलब ई एक के पावर m इंटू एक के पावर n, इसका फॉर्मूला था एक के पावर m प्लस n, ये सब पढ़ना। फिर एक के पावर m अपॉन एक के पावर n इक्वल टू एक के पावर m-1, ये सब पढ़ना था, ठीक ना। इसमें जो कोई नीचे हाँ नया चीज एक चीज चेंज किया है जो 10th में पढ़ना था, इसमें ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया है कि √2 √3 और √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है ना, इरेशनल नंबर। इसको खाली क्या किया है, इसमें ऐड किया है, किस चैप्टर में, आपको नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक की बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा है पार्ट 2, आइए ये है, इसे पढ़ना है अलजेब्रा वाला पार्ट। अलजेब्रा वाला पार्ट में क्या पढ़ना है, सीक्वेंस, एक मिनट, इसको पढ़ना है हमारा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। ये न्यू चैप्टर है बाबू क्लास 9th का। इसमें क्या है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको 10th में पढ़ना था, लेकिन अब इसको क्या पढ़ना है, आपको 9th में पढ़ने के लिए दे दिया है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या है, ये जो है 11th का टॉपिक था बाबू, लेकिन अब के तुमको क्या डाल दिया है, 9th में पढ़ना है, ठीक ना। और एपी जो है ये 10th का टॉपिक था, आपको आपकी 9th में दे दिया है पढ़ने के लिए। हमारे हिसाब से जो है अब की जो सिलेबस होगा 10th का उसको चेंज करेगा, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है, ये जो है हमको पहले पढ़ना था कहाँ, 10th में, और इसको 11th में। और इसमें क्वेश्चन भी तो चेंज नहीं किया है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्लास 10th में जो है वो क्लास 9th में सेम है, कोई चेंजिंग नहीं। क्वेश्चन मिला के देख लेना, सेम दोनों का क्वेश्चन है, दोनों में सेम क्वेश्चन है। 9 और 10 का बुक मिलाकर देख लेना एक बार, दोनों में सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। अरे भाई चेंज भी किया तो क्वेश्चन को चेंज कर देना, वही चीज डाल दिया है, ठीक है। फिर अगला में हम आते हैं, पढ़ना है हाँ, अब पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना, एक मिनट कहाँ ही जाता है, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। पहले भी 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है हमको इसमें पढ़ना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री की मतलब इसका कितना पावर होगा, जैसे ये पूछेगा x के पावर 3 प्लस 6x² प्लस 8, इसमें पूछेगा डिग्री भाई बताइए कितना होगा, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को बोलते हैं डिग्री, तो इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा। फिर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फिर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के मतलब जिसका पावर हो एक हो। लीनियर का मतलब होता है कि जैसे ऐसे रहा 2x प्लस 7, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो जो पॉलिनोमियल का मतलब x का वैल्यू, जैसे ये पूछेगा कि 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू निकालने के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, कटेगा तो x के वैल्यू -3,
ये हो गया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा रहेगा पढ़ने के लिए। एक है रिमाइंडर थ्योरम, इसको ध्यान से, पहले जो था बाबू आर डी शर्मा में दिया हुआ था रिमाइंडर थ्योरम और एनसीईआरटी में, अब की जो है आर एस अग्रवाल में भी रिमाइंडर थ्योरम दे दिया है। ये कहता क्या है कि वैसा इक्वेशन जो हमको फैक्टराइज नहीं हो, वैसा इक्वेशन या वैसा इक्वेशन दिया रहा है एक्स के वैल्यू जो हमको फैक्टराइज नहीं हो, तब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से बनाते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर हमारा थर्ड। आइए इसमें देखिए, इसमें क्या पढ़ना था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, क्या है अलजेब्रिक, घूम कहाँ जा रहा है, हाँ इसमें पढ़ना है आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। इसमें कुछ चेंजिंग किया है, क्या चेंजिंग किया है बाबू कि विजुअलाइजिंग स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूजिंग फैक्टराइजेशन। इसमें क्या पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन पढ़ना है, पहले भी जो था फैक्टराइजेशन वही फैक्टराइजेशन रहेगा। जैसे था फैक्टराइजेशन था ना, पहले पढ़ा है कि 2x² + 6x + 8 है कि नहीं, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक ना, ऐसा था। अब ये जो है इसको बता रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये जो चैप्टर हम बताने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बाबू पहले जो था 9th क्लास में ना, उसको इसमें बहुत चेंजिंग किया है। पहले खाली स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ दिया था लीनियर इक्वेशन, ऐसे रहेगा, इसको हम हटा देते हैं। ऐसे रहता था, इसको देखो, इसको बता रहे हैं, ये ऐसे रहता था 2x + 6x = 8। यहां से पूछ दिया था, सॉरी x नहीं है, अपनी y होगा, 2 वेरिएबल ना है, चलिए 6y = 8, ठीक ना। अब यहां से केवल a b c पूछता था, तो करते क्या थे, 9 की बात कर रहे हैं, अब की जो चेंज किया उसको नहीं बात करें। 2x + 6y, प्लस में इधर आ जा, -8 = 0। यहाँ से पूछा a क्या होगा, b क्या होगा, c होगा, तो a जो है x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a बोलते थे, a के वैल्यू हो गया हमारा 2, b के वैल्यू हो गया 6 और c के वैल्यू हो गया -8। ऐसा क्वेश्चन था, ठीक ना, पहले, अब न है, अब का पढ़ेला है 10th वाला पूरा डाल दिया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का मतलब हुआ क्या कि कुछ इक्वेशन हमारा ऐसा देगा कि एज से रिलेशन क्वेश्चन रहेगा, इंटरचेंजिंग डिजिट रहेगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रहेगा, ठीक ना। ट्रेन से क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन जो है 60 km/h से चल रहा है तो उसका स्पीड बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कुछ कुछ रहेगा, इसमें रहेगा डिजिट वाला क्वेश्चन रहेगा बाबू, ठीक है, फिर रहेगा आपको एज वाला, ट्रेन वाला, और क्या रहेगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इस सब पढ़ना है, ठीक ना। पहले नहीं पढ़ना था, अब की इसको ऐड कर दिया है, ठीक ना। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले ग्राफ 9 क्लास में नहीं पढ़ना था, अब ग्राफ ऐड कर दिया है, और सॉल्विंग इक्वेशन, यही नया चीज बाबू ऐड किया है, जो 10th क्लास में पढ़ना था अभी इसको 9th में पढ़ना। इसमें क्या पढ़ना है कि आपको कि को दो इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करना है, जो 10th में पढ़ना, लेकिन अब की 9th में इसको पढ़ना है। इसको बनाने के लिए दो तरीका था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, ELEMINATION, है कि नहीं। तो ये चीज पढ़ना है किसमें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। नया चीज ऐड किया है, 10th वाला समझो कि पूरा ही डाल दिया बाबू इसमें, ठीक ना। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक की ओर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ने के लिए दिया है तुमको, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था जो पहले पढ़ना था, अब नहीं पढ़ना है, उसके बात कर रहे हैं। पहले जो पढ़ना था कि भाव ए हे
पहले जो आपको पढ़ना था कि हमारा जो है एक एक्सिस दे देता था, ठीक है। अब भाई ये पूछता था कि -2 और 3 कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, तो इस सेकंड में लाइक करता था, तो लिख देते थे सेकंड क्वाड्रेंट। ये पहले था, पहले वाला कहानी था। और ऐसे पूछा कि -3 और -2 किस में, तो माइनस माइनस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आता था, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ऐसा क्वेश्चन था। लेकिन सर अब क्या दिया है, तो समझो कि 10th वाला पूरा उठा के दे, ये कार्टेशियन इंटरपोलेशन तो सब रहेगा, पुल आउट करने के लिए दे देगा कि ये हमारा है, ये दे देगा कि हमको 2 और 3 कहने होगा, इसको प्लॉट करके दिखाइए, ऐसा रहेगा। इसको देखिए, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला दे दिया है, नया चीज ऐड किया है इसमें, जो है 2 नया चीज ऐड किया है, ये तो पहले था। अब देखो इसमें 2 नया चीज ऐड किया, उसके बारे में बात करते हैं। देखो पहला चीज जो ऐड किया है इसमें कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो पहले नहीं था लेकिन अब पढ़ना है, ठीक ना। ये जो है डिस्टेंस फार्मूला जो है 10th में था, लेकिन अब की 9th में ही पढ़ना था। कहेगा कि हमारा ये ए है और ये क्या है, बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, कह देगा कि ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। अब हमको पूछ देगा कि इसका बताइए कि डिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला पढ़ना है, पहले इसको पढ़ना नहीं था। अगर इसका मिड पॉइंट पूछ दिया तो मिड पॉइंट के लिए अलग फार्मूला होता है, x इक्वल टू जो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू हो जा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सर ये क्या पढ़ा दिए, अगर बीच में कहीं पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट पूछ दिया q का या तो p का, इसका, तब हमारा निकलेगा इस फॉर्मूला से, इसको पढ़ना है। अब कि इसको ऐड किया है, ठीक है। अगला टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, जो लास्ट है, इसको, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, जो है सो है, ठीक ना। इसमें जो है जैसा पहले था वैसा अभी, इसमें और कोई चेंज नहीं किया है। इसमें जो है हमारा, एक मिनट कहाँ भाग जाता है वो, हाँ, इसमें जो है इक्विलिब्रियम डिफिनेशन, मतलब एंगल्स क्या होता है, लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, बाइसेक्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है, जो पहले भी था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। और एग्जाम अपोस्टोलिक क्या है उसके बारे में बताया, इसमें जो था वही चेंज नहीं किया। अब देखो हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक ना। चलो अब क्या पढ़े सर, तो देखो कौन कौन में चेंजिंग नहीं किया, ठीक ना। तो चेंजिंग कौन में नहीं किया, एक चीज और नया चीज ऐड किया है 9th क्लास में कि ट्राइंगल जो था ना, ट्राइंगल, इसमें नहीं चेंज किया है, ज्यों के त्यों पढ़ना है। ट्राइंगल हो गया, फिर क्वाड्रेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसमें चेंज नहीं किया। फिर क्वाड्रेटरल के बाद वॉल्यूम सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम सरफेस एरिया है ना। इसमें क्या पढ़ना, क्यू, इसको इसमें पढ़ना है आपको, क्यू पढ़ना है, एक तरीके, हाँ, इसमें पढ़ना है क्यू, क्यूआइड, कोन, सॉरी कोन ना, कोन एंड सिलेंडर, जो कि पहले भी पढ़ना था। आइए, फिर सर्किल में भी ज्यों के त्यों है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा
तीसरा और फोर्थ में। सर्किल में भी नहीं चेंज किया है, जो है त्यों सर्किल में नहीं चेंज किया है। फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा सर्किल के बाद प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, STATICS। स्टैटिक्स में ज्यों के त्यों पढ़ना है ना। इसमें क्या पढ़ना है आपको, मीन, मीडियन और मोड, जो पहले भी पढ़ना था। मोड ना तक कोड लिखता है जी, मोड जो पहले भी पढ़ना था, ठीक ना। अब इस सम जो जितना चैप्टर आप देख रहे हैं, इस सम इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। इसमें जो है नो चेंज, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया है। हाँ, लेकिन एक चीज चेंज किया है, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया में चेंज किया। देखो ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा उधर लेके चल जाते हैं सेलेक्ट करके। आइए, तो हाँ, चेंज कुछ में किया है। तो एक चैप्टर आया है पेरीमीटर, नया चीज ऐड किया है, एंड एरिया। इसमें जो है न्यू टॉपिक ऐड किया है, न्यू चीज ऐड किया है, न्यू टॉपिक। ये हमारा न्यू टॉपिक है, पहले पढ़ना नहीं था लेकिन अब पढ़ना। इसमें क्या पढ़ने के लिए दे दिया है तुमको, सेक्टर एंड, इसको थोड़ा सा हम अलग कलम से लिखते हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट के बाद किया है। ये जो है आपको नया चीज ऐड किया है इसमें, ठीक ना। तो यही हमारा जो है 9th का सिलेबस था। अब इसी को हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो नया बुक ले लेना है आपको और पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। आइए।